आप लोग आई होप सब ठीक होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को मेजर करने के लिए बेसिकली क्या और मेथड लगते हैं. सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इसको बोलते हैं टोटल आउटले मेथड. ठीक है. सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड बेसिकली होता क्या है. ये होता है चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड causes change in total expenditure या फिर outlay incurred by a consumer on the good. ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली नथिंग बट द चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड कॉजेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर. जब किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर टोटल expenditure under total expenditure method we study effect of change in price of the commodity on its total expenditure. ठीक है. सो इट इज़ नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें. ठीक है. देयर, यार ये राइटिंग ही थोड़ी ना इस पर बनती नहीं है. देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज़. ठीक है. क्या क्या पॉसिबिलिटी है फर्स्ट देखिए. पहला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. दैट इज़ नथिंग बट PED इज लेस देन 1. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है कि इफ with fall in price of the commodity total expenditure falls. ठीक है. और अगर प्राइस राइज होएगा, इफ विद राइज in price of the commodity total expenditure rise. ठीक है. सो both price and total expenditure मूव या फिर चेंज इन दी सेम डायरेक्शन. ठीक है. दैट इज नथिंग बट
इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाता है। अगर आप लेमेंस टर्म में देखें तो सीधी सी बात है, अगर किसी गुड का प्राइस मान लीजिए आप पहले 10 रुपये केजी टमाटो लेते थे, हालांकि ये बहुत महंगा होता है बट फिर भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, 10 रुपये किलो टमाटर है। ठीक है, मान लीजिए प्राइस 10 से 20 बढ़ गया। ठीक है, प्राइस आपका 10 to 20 हो गया। ठीक है, और 20 हो गया तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, मतलब खर्चा बढ़ जाता है उस पर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो पहले आप 2 किलो टमाटर ले रहे थे 10 रुपये में, जब 10 रुपये किलो टमाटर था तो 2 किलो ले रहे थे, तो 10 into 2 यानी 20 रुपीज़ आपका खर्चा आता था महीने का। ठीक है, अब 20 रुपये किलो टमाटर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 रुपये किलो हो गया, मतलब 20 रुपये आपका खर्चा आने लग गया। पहले 10 रुपये किलो टमाटर था तो आप 2 किलो लेते थे तो 20 रुपये का पड़ गया ना आपको टमाटर। ठीक है, और अब क्या हुआ, मान लीजिए ये 20 से 30 हो गया प्राइस। ठीक है, 30 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो अब आपने क्या किया कि नहीं यार 2 किलो नहीं, मैं 1 ही किलो टमाटर लूँगा, तो 30 into 1 30 रुपीज़, यानी पहले आपका खर्चा 20 रुपये था, अब आपका खर्चा कितना हो गया 30 रुपये, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस बढ़ा आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया, और जैसे ही प्राइस कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉजिटिव, ये कह सकते हैं दिस इज़ द मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी डिमांड होती है वो लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे, ये होता है इफ प्राइस राइजेस तो टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। ठीक है, इफ प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। ठीक है, सो इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन प्राइस, ठीक है, ब्रिंग्स नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। आप कह रहे हैं कि प्राइस बढ़े या प्राइस घट जाए उससे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा और सेम रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए क्या लें, टमाटो का केस ले लेते हैं, टमाटो। ठीक है, या फिर हाँ चलिए टमाटो ले लेते हैं। 5 रुपये प्राइस था टमाटो का, 5 रुपये पर किलो। ठीक है, तो आप जो क्वांटिटी कंज्यूम करते थे वो करते थे 6। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 5 into 6 = 30। अब टमाटो का प्राइस 5 से 6 रुपये पर किलो हो गया, तो आपने क्या कहा यार अब 6 रुपये किलो हो गया, मैं 5 ही टमाटर करता हूँ, तो फिर से 6 into 5 30, तो प्राइस तो बढ़ गया।
ठीक है, 5 रुपये किलो था, 6 रुपये किलो हो गया। आपने क्वांटिटी भी कम कर दी, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है, तो डिमांड भी कम कर दी। तो 6 और 5 का, पहले 6 किलो लेते थे आप, अब आप 5 किलो लेने लग गए, लेकिन आपका टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहा। देखिए, खर्चा आपका सेम ही रहा। ठीक है, सो दिस इज द केस वेयर जो प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड है वो इक्वल टू 1 हो जाती है। ठीक है, थर्ड केस, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हाँ सॉरी, थर्ड केस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये किस केस में होता है? ये होता है पहला, इफ प्राइस फॉल्स, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। इफ प्राइस राइजेस, तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो जाता है। नेगेटिव रिलेशन है इनमें, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, किसमें? प्राइस में एंड टोटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, सो ठीक है, इस केस में क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कैसे ग्रेटर देन? जैसे ये लग्जरीज गुड का केस है बेसिकली। ठीक है, जब प्राइस, जैसे टीवी का प्राइस कम हो गया तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है टीवी पे, है ना, स्कूटर पे या एसी पे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं टेबल से, तो ऐसे है कि मान लीजिए टमाटो है, वो 7 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो आपने कितना टमाटर लिया, क्वांटिटी कितनी ली? 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 7 × 4 28। ठीक है, अब मतलब यहाँ क्या हुआ, उसके बाद जो इसका प्राइस है वो 8 रुपये पर केजी हो गया, तो क्वांटिटी आपने कितनी ली? 3। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 8 × 3 24। यानी जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। अगेन अ नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो इन दिस केस द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मदद करेगा। टेबल ध्यान से देखना है टेबल, ठीक है। ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक है, ठीक है, इधर कोई और कलर ले लेता हूँ, ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ गया नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। 1 × 10 10, 2 × 9 18। ठीक है, 3 × 8 24, 4 × 7 28, 5 × 6 30, 6 × 5 30, 7 × 4 28, 8 × 3 24, 9 × 2 18,
1 इंटू 10 10, ठीक है। नेचर ऑफ क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड। हम 3 केसेस करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू 50 यूनिट इट इज़ नथिंग बट प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज प्राइस लास्ट डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो रहा है। फ्रॉम 32 till 10 प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उससे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। ये टेबल आप बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ गया प्राइस, ठीक है। अब ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पे इन 2 पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर till this point price elasticity demand is greater than 1, and from this point from this point to this point price elasticity demand is less than 1, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये अगर मैं पॉइंट इस पॉइंट को ए ले लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को एफ ई ले लीजिए, इधर पॉइंट बी, इधर पॉइंट सी, इधर पॉइंट डी, ठीक है। इधर पॉइंट जे, इधर पॉइंट आई ले लीजिए, इधर पॉइंट एच ले लीजिए, इधर पॉइंट जी ले लीजिए, ठीक है। सो पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ई तक इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे, और फ्रॉम पॉइंट एफ से पॉइंट जे तक इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे इसे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड एंजॉय, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एक बार मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।